वेलकम माई एचडीपी क्लासेस। चैप्टर 14 तक कंप्लीट हो चुका है। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर जो 15 है उसका नाम है अस्थिभंग या हड्डी का टूटना, यानी कि फ्रैक्चर ऑफ ए बोन। तो सबसे पहले तो जानेंगे फ्रैक्चर ऑफ बोन। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या पिछले चैप्टर में बताया हुआ है, फिर बता रहा हूं कि जो भी चैप्टर हो सबसे पहले उसकी परिभाषा याद रखो। जैसे अब क्या याद रखना है, फ्रैक्चर किसे कहते हैं, फ्रैक्चर किसे कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रैक्चर। ठीक है, ये अस्थि भंग किसे कहा जाता है। ठीक, तो अब इसमें हेडिंग डाल लो अस्थि भंग। चैप्टर का परिभाषा ही है, डालो। इसमें लिखो किसी हड्डी की निरंतरता का भंग होना, किसी हड्डी की निरंतरता का भंग होना, किसी हड्डी की निरंतरता का भंग होना या टूटना डैश, टूटना डैश, दरार, टूटना डैश दरार, दरार आ जाना ही फ्रैक्चर कहलाता है। किसी हड्डी का टूटना या निरंतरता का भंग होना या दरार आ जाना ही क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। लिख लिया, सुन लो। ये डायग्राम तुम्हें नहीं बनाने, समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक, ये तीनों जैसे मान चलो, ये अपनी कोई हड्डी है, फीमर लगा लो, इसके पोलर लगा लो, रेडियसन जो भी। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो क्या है, बिल्कुल हड्डी एक जैसी है, इसमें तो कोई किसी प्रकार की नहीं। यहाँ क्या आ गई, दरार। ये दरार आ गई तो भी क्या है, ये फ्रैक्चर। ये दरार आ गई तब भी पशु का क्या होता है, दर्द होता है, और दर्द होने के कारण भी सूजन आती है, और सूजन आने के कारण फिर हड्डी में भी ये एक्सरे चेक करेंगे तो एक्सरे से क्या पता पड़ेगा कि इसकी हड्डी फ्रैक्चर हुई है। इसमें ये बिल्कुल अलग हो गई, इसको भी फ्रैक्चर ही बोलेंगे। जब भी तो बोला जाता है फ्रैक्चर कितना आया है, कि भाई इसके कम आया है, इसके पूरी हड्डी टूट गई, ये स्टेज के पूरा आया। ठीक है, तो मैंने परिभाषा क्या लिखी है, किसी हड्डी की निरंतरता भंग होना या टूट जाना या उसमें दरार आ जाना क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रैक्चर। तो सबसे पहले परिभाषा याद होगी आपको कि किसी अस्थि की निरंतरता भंग हो जाती है या फिर उसमें दरार आ जाती है या टूट जाती है तो उसको बोला जाते हैं, वो क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। आगे लिखो, फ्रैक्चर के मुख्य रूप से दो कारण हैं। फ्रैक्चर के मुख्य रूप से ऐसे लिख सकते हो, अस्थि भंग के दो कारण हैं।
दो कारण है। पहला है बाह्य कारण, दूसरा है आंतरिक कारण, आंतरिक कारण, आंतरिक कारण यानी अंदर का कारण। ठीक है, ये लिख लो। फ्रैक्चर के मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। कौन कौन से? पहला है बाह्य कारण, दूसरा है अंदरून। अब इसको हिंदी में इसका ब्रैकेट लिख लेना, इसको अपनी भाषा में लिख लेना। बाहर किसी वस्तु से या चोट से जो फ्रैक्चर होता है उसको बाह्य कारण, और अंदरूनी किसी अंदर की चोट लगने से, किसी गहरी चोट लगने से अंदर कारण। ये लिखना मत, इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में क्या पढ़ा है? फ्रैक्चर किसे कहते हैं और फ्रैक्चर के कारण। कौन कौन से कारण है? फ्रैक्चर के दो कारण है, बाह्य कारण और आंतरिक कारण। ठीक है, फ्रैक्चर अच्छी तरह समझ आ गया? तो ऐसे ही क्लास देखते रहिए और एचडीपी क्लास से अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। जिसको भी चैप्टर से संबंधित यहां तक कोई दिक्कत आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। धन्यवाद।